दोस्तों, आज हम आपको एक शेर और लकड़हारे का वाकया सुनाने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त खराब किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपका दिल करे तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, शेर अपने ताकतवर, मजबूत और शानदार जिस्म की बदौलत बेहतरीन शिकारी कहलाए जाते हैं। शेर को बहादुर, जालिम, ताकतवर और संगदिल के तौर पर भी जाना जाता है। शेर का जिस्म ताकतवर और चौड़ा होता है। बालिग शेर का वजन तकरीबन 200 से 300 किलोग्राम तक का होता है, जबकि शेरनी का वजन तकरीबन 120 से 180 किलोग्राम तक का होता है। इसके अलावा उनके शिकार करने का तरीका कुछ कुछ बिल्लियों के जैसा होता है। ये हमेशा छुपकर शिकार करते हैं। शेर आराम और सुस्ती से लुत्फअंदोज होते हैं और यही वजह है कि एक दिन में शेर तकरीबन 16 से 20 घंटे के दरमियान सोते हैं। दिन में ज्यादातर आराम करने के बाद शेर रात के वक्त या शाम के वक्त बेदार होते हैं। जब शेर शिकार करता है तो अपने साथियों को अपने पास बुलाने के लिए वो दहाड़ता है। कहा जाता है कि शेर जब चलता है तो उसकी एड़ियां जमीन पर नहीं लगती। शेर न सिर्फ जंगल का बादशाह होता है, बल्कि उसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा होती है और एक ही बार में देखते ही देखते इंसान को मार सकता है। मगर आज हम आपको एक शेर और लकड़हारे का वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, एक लकड़हारा रोजाना जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था। वो जंगल चरिंद परिंद और दरिंदों से भरा हुआ था। तरह तरह के जानवर उस जंगल में मौजूद थे। उस जंगल में शेर भी रहता था, जो उस जंगल का राजा था। लकड़हारे के पास तेजधार कुल्हाड़ी थी, जिससे वो दरख्तों के मोटे तने काट कर उन्हें छोटे टुकड़ों की सूरत में करता था। कुल्हाड़ी एक तरफ उसके लिए रोजगार का जरिया थी, तो दूसरी तरफ हथियार का काम भी देती थी। और उसकी मौजूदगी में लकड़हारे को जंगली जानवरों का कोई खौफ नहीं होता था। गीदड़, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, चीता, हिरन, नीलगाय समेत दूसरे जानवर उसे दूर से लकड़ियां काटता हुआ देखते रहते, लेकिन कुल्हाड़ी की मौजूदगी की वजह से उन्हें उसके करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी। दरख्तों पर मौजूद परिंदे भी उसे काम करता हुआ देखा करते थे और उससे खौफजदा रहते कि कहीं लकड़हारा लकड़ी काटते हुए उनका घोंसला न गिरा दे। शेर, जो रोजाना लकड़हारे को काम करता हुआ देखता था, एक रोज उसके करीब आया, लेकिन उसने इतना फासला रखा कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी की जब्त से वो दूर रहे। उसने लकड़हारे को मुखातिब करते हुए कहा, मैं जंगल का बादशाह हूं, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मुझे करीब आने की इजाजत दो ताकि मैं तुम्हारे पास बैठकर तुमसे कुछ बातें कर सकूं। लकड़हारे ने शेर से पूछा, तुम मेरे करीब आकर मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? शेर ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये जंगल के बादशाह का वादा है। अगर तुम मुझसे कभी कोई खतरा महसूस करो तो अपनी तेज धार कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। शेर के यकीन दहानी के बाद लकड़हारे ने उसे अपने करीब आने की इजाजत दे दी। इस तरह शेर और लकड़हारे की पक्की दोस्ती हो गई। अब यूं होता कि लकड़हारा जब जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आता तो शेर उसका इंतजार कर रहा होता। वो उसे देखकर उसके पास आकर बैठ जाता। फिर दोनों खूब बातें करते। जिस दिन वो नहीं आता या उसे आने में देर हो जाती तो शेर अफसुर्दा होकर जंगल में टहलता और उसका इंतजार करता। शेर से बातें करते करते लकड़हारा अपना काम भी करता जाता था, जबकि शेर कटी हुई लकड़ियों को जमा करके एक तरफ रखता जाता। तमाम जानवर इन दोनों को गुफ्तगू करते हुए बहुत हैरत से देखा करती थी। लकड़हारा भी बगैर किसी खौफ के शेर के पास बैठा रहता, क्योंकि उसे यकीन था कि शेर उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रोज एक आदमी का जंगल से गुजर हुआ। उसने उन दोनों को करीब बैठे बातें करते हुए देख लिया। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा, मुझे तुम्हारी अक्ल पर हैरत होती है। अगर शेर ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, शेर मेरा दोस्त है और मुझे उस पर पूरा एतमाद है। उसका वादा एक बादशाह का वादा है, वो मुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
उस आदमी ने कहा, मान लिया वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो एक दरिंदा है, और तुम किसी दरिंदे पर कैसे एतबार कर सकते हो? उसको जब कहीं से कोई खुराक नहीं मिलेगी, उसी दिन वो तुम्हारा शिकार करके तुम्हें अपनी खुराक बना सकता है। इस शख्स ने लकड़हारे के दिल में इस तरह से शेर का खौफ पैदा कर दिया। वो उसकी बातें मानने पर मजबूर हो गया और कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, वो एक खूंखार दरिंदा है, चलो मैं आइंदा से एहतियात करूंगा। इत्तेफाक से उसी वक्त शेर लकड़हारे से मिलने आ रहा था, लेकिन उसे ना तो उस आदमी ने देखा और ना लकड़हारे ने। शेर ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली और उसे बड़ा दुख हुआ और वो उससे मिले बगैर ही वापस चला गया। दूसरे रोज वो लकड़हारे की मोहब्बत से मजबूर होकर उसके पास आ गया। कुछ देर वो गुमसुम बैठा रहा और उसके बाद उससे कहा, तुम मेरी कमर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करो। लकड़हारा शेर की बात सुनकर हैरान हो गया और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला तुम पर क्यों वार करूं? लेकिन शेर जिद करता रहा, नहीं, मुझ पर एक बार वार जरूर करो। मजबूरन लकड़हारे ने उसकी कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शेर को काफी गहरा जख्म आया, लेकिन वो खामोशी के साथ वहां से चला गया। इस वाक़े के बाद शेर इसी तरह लकड़हारे से मिलता रहा और उसका जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जब जख्म बिल्कुल भर गया और निशान भी जाता रहा, तो उसने लकड़हारे से कहा, देखा तुमने अपने कुल्हाड़ी से मुझ पर जो जख्म लगाया था वह बिल्कुल भर गया है, लेकिन तुमने उस दिन मुझे दरिंदा कहकर और मेरी दोस्ती पर शक करके अपनी जबान से जो जख्म लगाया था वो आज भी ताजा है। लकड़हारा शेर की ये बात सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और वादा किया, आइंदा वो कभी किसी के बहकावे में आकर ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी दोस्त की दिल आजारी हो। इसी तरह दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, एक बाज शिकार की तलाश में उड़ता फिर रहा था। अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी तो देखकर बहुत हैरान हुआ। एक शेर एक बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर सैर करा रहा था और ताजा ताजा घास बकरी को खुद खिला रहा था। बकरी बड़े मजे के साथ बिना डरे शेर की सवारी से लुत्फानंदोज हो रही थी। माजरा बड़ा हैरान कुन था। बाज ने अपनी हैरानी दूर करने का फैसला कर लिया। जब शेर बकरी को उतार कर इधर उधर हुआ तो बाज बकरी के पास आया और सवाल किया, बी बकरी, ये क्या माजरा है? शेर तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मगर वो तुम्हें इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? बकरी मुस्कुराई और बताया कि एक दफा दरिया में सैलाब आया हुआ था, बहुत से जानवर बह गए, उनमें ये शेर भी था, जो उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था और डूबने के करीब था। मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसे बचा लिया था। उस वक्त से ये मेरे साथ है और मेरा दूध पीकर ये जवान हुआ है। अब ये मुझे अपनी माँ समझता है और मेरे उस एहसान का बदला इस तरह प्यार से अदा कर रहा है कि जंगल के किसी जानवर की मजाल नहीं है जो मुझे गलत निगाह से देखे। ये उसे चीर फाड़ कर रख देगा जो मुझे तंग करने की कोशिश करेगा। बाज ने हैरान होकर पूछा, बी बकरी, क्या एहसान करना इतनी अच्छी बात है? बकरी बोली, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है एहसान करना, मगर एहसान भी देख कर करना चाहिए। अभी बात हो ही रही थी कि शेर वापस आ गया और बाज पूरी बात नहीं सुन पाया था और बगैर सुने वो वहां से उड़ गया। कुछ दिन गुजरे, बाज ने एक चूहे को देखा जो बर्फीले पानी में डूब रहा था। बाज को बकरी की बात याद आ गई। तेजी से नीचे आकर चूहे को बर्फीले पानी से उसने निकाल लिया। चूहा सर्दी से मरने के करीब था। बाज उसे एक चट्टान पर ले गया और अपने परों से ढांप लिया ताकि चूहे को गर्मी मिले और वो ठीक हो जाए। इस दौरान बाज की आंख लग गई और चूहे को होश आ गया। चूहे ने बाज के सारे पर कुतर डाले और खुद वहां से 9-2-11 हो गया। बाज की आंख खुली तो हालत देखकर उसके होश उड़ गए। बाज किसी न किसी तरह गिरता पड़ता गुस्से की हालत में बकरी के पास वापस पहुंचा। सारा माजरा बयान किया। बकरी बोली, तुमने मेरी पूरी बात को सुना ही नहीं और तुम उड़ गए थे। मैंने आखिर में कहा था एहसान अच्छी चीज है मगर देख कर करना चाहिए। मैंने एक शेर पर एहसान किया था जो जंगल का बादशाह है, बहादुर है, ताकतवर है,
आला ज़र्फ का मालिक है और उसने मेरे एहसान का बदला भी आला ज़र्फ ही के साथ दिया। तुमने चूहे पर एहसान किया जो कि कम ज़र्फ जानवर है, तो उसने बदला भी कम ज़र्फी के साथ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। और आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। बहुत जल्द एक और नई सबक आमोज कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।